यहाँ से थोड़ा थोड़ा अनाज पड़ता रहता है। ये जो नाव चलाते हैं चक्की, यहाँ इस तरफ वालों के ऊपर ऊपर से बालियाँ जैसे चुन ली हैं और वो ऊपर ऊपर से काट रहे, पीछे टोकरी में भर भर के एक जगह स्टोर करते हैं। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार और स्वागत है आपका एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक के एक और खूबसूरत सुबह में। आज है 8वां दिन और यहाँ मैं नूनथला गांव, जहाँ पर मैं कल रुका था खाने के लालच में अंकल के इस गेस्ट हाउस में। मौसम भी ख़राब था, शाम तक कैसा ही रहा कि अभी बारिश गिरी, अभी गिरी, अभी गिरी। पर जैसे ही डिनर हुआ उसके बाद बादल गरजे, बिजली कड़की, खूब बारिश हुई। पर अभी सुबह उठा हूँ तो मौसम ठीक लग रहा है, तो चलते हैं नीचे, चाय नाश्ता करते हैं। पूरा खुला नहीं है अभी भी, इस तरफ के पहाड़ों पर पीछे आप बादल देख सकते हैं, छाए हैं। मेरे ख्याल 9-10 बजे तक फिर कल जैसा हो जाएगा। इस तरफ से तो सूरज दिख रहा है, वो भी बादलों के पीछे कभी जा रहा है कभी आ रहा है। इधर ये अंकल जी का ट्राउट फिश फार्म, जिसमें पानी की बहने की आवाज़ आती रहती है, पंछी चहचहा रहे हैं। और ये बादल देख के बस मेरे को थोड़ा सा हो रहा है। ओके, सुबह सुबह ही काम पे लगे हैं अंकल आंटी दोनों। जगह बड़ी प्यारी है यार, देखो बढ़िया फिश फार्म है, बीच बीच में घास का छोटा छोटा वो लगा हुआ है। इधर सब्जियां लगा रखी इन्होंने, धनिया, प्याज, पुदीना, साग, और ये इनकी गड्डी है छोटी सी। अंकल जी तो उधर चले गए। नमस्ते, चिया पिला दो। एक कप चिया, दूध नहीं है तो लेमन चिया। दूध है? अच्छा तो फिर दूध चिया, कड़क कड़क वाला, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है ना। ये आपका बहुत सुंदर लग रहा है आंटी जी। ये वाला क्या बोलते हैं इसको? एक मिनट, थोड़ा दिखाना पास से। अरे वाह, एक ही है कि दो अलग अलग है? एक ही के दो है? हाँ, अच्छा इधर वाला एक है, एक नाक के ऊपर वाला है। इसको क्या बोलते हैं? डूंगरी। ओके, दोनों को ही डूंगरी, ठीक है। वेरी नाइस। चाय नाश्ता हो गया है, मौसम भी ठीक लग रहा है, अब करते हैं रवानगी। थैंक यू, धन्यवाद। सच में यार, खाना खा के मज़ा आ गया। इस रूट पर रेयर होता है कि आपको बढ़िया खाना मिल जाए, मतलब स्वादिष्ट जिसको कह सकते हैं, क्योंकि मोस्टली फॉरेनर्स के हिसाब से ये उबला हुआ फीका फीका टाइप का खाना बनाते हैं, कोई बढ़िया तड़का नहीं, और क्या नाम है, कोई मसाला वगैरह नहीं। तो उसमें क्या है कि अपने को उतना टेस्ट नहीं आता, उन लोगों को आदत हो रखी है, इसलिए फिर थोड़ी रहती है। तो यहाँ अंकल जी के साथ कम्युनिकेट सही हो गया, फिर खाना फिर मिलजुल के थोड़ा बहुत मैंने मका ऐसे बनाते हैं, बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़िया सब्जी काफ़ी बनी थी, वही गरम करके 2 रोटी बनाई, खा ली, तो तसल्ली हो गई ना। अब थामसेरकू गेस्ट हाउस, नूनथला, सोलुखुम्बू। ये एरिया जो है ये सोलुखुम्बू पड़ता है, और इसमें ये छोटे छोटे जैसे गांव आ रहे हैं अपने। और देखो दोनों तरफ जो गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, सबके सबका यहाँ पर कलर भी सेम ही, वाइट और थोड़ा ब्लू लाइनिंग बीच बीच में कर रखी है। ये टेलर की दुकान है। आज तो सुबह से ही सीधा ही रास्ते पर आ गए हैं, कच्चे।
लग नहीं रहा मुझे आज कोई ट्रेल वाला सीन मिलेगा। यहाँ से आगे एक नीचे नदी किनारे जाके फिर दूसरी साइड एक गांव है, कोरी खोला या खोरी खोला ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। पर मैं सोच रहा हूँ उससे थोड़ा और आगे निकल के एक गांव आएगा बापसा, जो कि सीधा लुकला वाली उस ट्रेल में जॉइंट हो जाएगा। वहाँ पर जंक्शन टाइप कह सकते हैं। वहाँ से लुकला फिर मेरे ख्याल 15 किलोमीटर के आसपास होगा। हिम्मत करूँगा तो एक दिन में खींच देंगे। यहाँ नीचे मेरे को पगडंडी दिख तो रही है यार, ये जाती हुई। हाँ, क्योंकि ये तो रास्ता ऊपर जा रहा है और जिस तरफ जाना है वो जगह नीचे की तरफ है। तो लेट अस गो। ये तो नहीं है, हाँ नीचे वाला यही लेते हैं। ओहो ये बैल को बांध रखा है चरने के लिए। थोड़ा लंबी रस्सी करके बांध देते हैं। गाय नीचे बंधी है तो लंबी रस्सी क्या है कि इसके चारों तरफ का जो घास है वो चरते रहेंगे, छाँव भी रहेगी। जब इनका मन किया बैठ गए। और रस्सी से बंधे होने का कारण ये है कि इधर उधर ज़्यादा दूर जंगल में जाएंगे भी नहीं। ऐसा करते हैं जब बंदा काम कर रहा हो और इनको साथ जाने के लिए कोई ना हो, तब कोई होता है तब तो फिर इनको ले जाते हैं 2-4 घंटे ऊपर जंगल में चरा के ले आए। मुझे इस ट्रैक पर सबसे मस्त लगते हैं ये जो बीच बीच में कोई इक्का दुक्का घर आते हैं ना। लवली यार, सच में बिल्कुल सादे सिंपल मकान और आसपास ज़मीन थोड़ी बहुत अपना अनाज खेती बाड़ी के लिए। इन दी एंड तो इंसान की ज़रूरत इससे ऊपर क्या होगी हैं? खाने को रोटी हो, पहनने को कपड़ा और रहने को मकान, जो कि इसे नमस्ते। अब तक तो जहाँ पर भी गेहूँ जो फसल आ रही थी वो बिल्कुल एकदम हरी दिख रही थी। यहाँ देखो पकाव पर है। पकाव क्या, इसमें से लग रहा है काट भी लिए इन्होंने। और ये पूरी नहीं काटते, ऊपर ऊपर से बालियाँ चुनते हैं। यहाँ भी जनाब लेके आए, गायें बांध रहे हैं। गायों की हाइट भी छोटी छोटी होती है। और यहाँ पे देखो जैसे एक लेडी है बालियाँ चुन रही है। तो हमारे जैसे पूरा नीचे से काटते हैं इसको और उसके बाद थ्रेशर में अनाज निकालते हैं। यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ इस तरफ वालों के ऊपर ऊपर से बालियाँ जैसे चुन ली हैं और वो ऊपर ऊपर से काट रहे, पीछे टोकरी में भर भर के एक जगह स्टोर करते हैं। आंटी जी हैं ये बालियाँ चुन रहे हैं। अंकल जी जो है वो पशुओं का कर रहे हैं। और आई थिंक ये इनका मकान है। इंसान जितना कुछ भी अचीव कर ले, एंड में उसकी तलाश ख़त्म यहीं आके होती है कि यार 4 पल शांति से जी ले, है ना। पर जीवन भर वो एक उत्सुकता, एक चुल अंदर रहती है, क्यूरियोसिटी, चीज़ों को लेके, दुनियादारी को लेके एक्सप्लोर करने की। तो वो भी जब तक पूरी नहीं होती तो बेचैनी भी रहती है। तो यही है जीवन का पूरा सर्कल, यही है भाई। लुकला के बाद तो हमको भीड़ मिलेगी, पर वो नामचे तक मिलेगी। उसके बाद मेरा प्लान है थोड़ा रूट दूसरा लेने का।
पर लुकला से पहले अब तक का जितना सफ़र है ना यार, मज़ा आ गया। गिनती के मेरे को कोई लोग मिले हैं, वो एक 16 लोगों का ग्रुप जो छोड़ दो चलो, लामजुरा ला पास वाले दिन मिला था, उसके अलावा तो 3 2 5, हाँ 5 लोग मिले हैं पूरे। ओ भाई, ऐसे पत्थर वाले उसमें ना पैर का कभी कभी मुड़ने का वो रहता है। एक बार एंकल मुड़ गया ना नीचे से, ओह उसके बाद तो ट्रैकिंग छोड़ो। पैदल चलना भी कुछ दिन के लिए ऐसे जान निकालता है। जितनी भी गांव बस्तियां आ रही है इनमें यही अनाज साग सब्जी। अरे वाह, वहाँ पर एक भैंस भी दिखी है। इतने ऊंचे पहाड़ों में साग सब्जी, इसके अलावा फलों के पौधे मिलेंगे। कीवी और अंजीर काफ़ी अच्छा होता है इस पिछले 6-7 दिन के रूट पर मैंने देखा है इस तरफ। ये लहसुन नहीं प्याज है भाई, इसको ऊपर से बांध के क्यों रखा है इन्होंने। देखो 5-5 7-7 जो प्लांट है उनको इकट्ठा करके गांठ मार दी, या तो ये पकने वाले होंगे। टा टा टा। रास्ते के साथ साथ इस तरीके के लकड़ के या नॉर्मल साइन बोर्ड मिलेंगे आपको, वो चीज़ आप जितना नोटिस में रखेंगे आप रास्ता नहीं भूलेंगे। खारी खोला 3 आवर्स, यहाँ किलोमीटर में नहीं दिखाते, एक जगह से दूसरी जगह ये हम बताते हैं घंटों में। एक अंजीर पड़ा हुआ मिला हमको, पर ये ख़राब है। तो भाई जिन्होंने अंजीर नॉर्मली पेड़ पे लगा हुआ नहीं देखा, ये देख लो ऐसा होता है। अरे आज खर्चे की बात तो भूल ही गया मैं, चलते चलते फ्लो में ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ पर कल 500 रुपये रूम के, बाकी 3 टाइम का खाना, 400 100 रुपये चाय के, मान लो 1900 रुपये मेरा बिल बैठा। पर अच्छी बात यह है कि खाने में मज़ा आया, है ना। 1900 ये, और बीच में मैं एक जगह वहाँ चाय पीने रुका था, उसने कितना 150 रुपये लिया था, 2000 मान लो आप। तो 7th डे का अपना जो बिल बैठा वो था 2000 रुपये। अरे वाह, कितना घना छायादार झुंड आया है पेड़ों का, है ना। वाह, आनंद ही आ गया। ऐसा जंगल रहे, इंसान दिन भर आराम से मस्ती में चलता जाए। अभी इस जंगल में आप देखो नेचुरल साउंड, सुबह शुरुआत हुई थी उस टाइम ऐसे कच्चा रास्ता था, मुझे लगा यार आज तो ऐसा ही होने वाला है। पर लकीली थोड़ा आगे आने के बाद देखो कितनी बढ़िया ट्रेल है, सूखे पत्ते नीचे गिरे हुए हैं, चलते टाइम पैरों से चर चर की आवाज़ आती है। दिस इज़ प्योर फॉरेस्ट वाइब जिसको कहते हैं। आपको नेचुरल साउंड के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देगा। है ना कमाल। 2 बार बच गया भाई आज मेरा पैर मुड़ते मुड़ते। क्या हो रहा है भाई ये। ये पहुंच गए हम नीचे नदी किनारे।
ये नया पुल बना है और ऊपर एक जो है हैंगिंग ब्रिज, ये पहले का पैदल यात्रियों के लिए है, अभी भी फंक्शनल है। हाँ, और इस तरफ नदी है, ठीक ठाक बड़े साइज़ की नदी है, एक पूरी प्रॉपर। अब तक छोटी स्ट्रीम्स ही आ रही थी, यहाँ से अब उधर चढ़ाई शुरू है। बीच में जो गांव आ रहे हैं, लोग अपने अपनी दिनचर्या के कामों में लगे हैं। बाहर कहीं साग मसाले सुखाए हुए हैं, कोई कपड़े लत्ते बर्तन भांडे धो रहे हैं। नमस्ते। कहाँ जा रहे? खेत में जा रहे? नेपाल हर का सम्पाङ हम अच्छा हर का सम्पाङ खेत में जा रहे कि वापस आ रहे? समथिङ टी नहीं, आई हैड टी नियर द ब्रिज। ये है ब्रिज इन यस। अंकल की गाड़ी रेडी लग रही है मेरे को। सुबह सुबह 2 पैग मार के आए हैं मेरे ख्याल। व्हाट ए लवली हाउस। ये हैं टिपिकल पुराने मकान। नेपाल के अंदर आप देखोगे तराई में भी इस टाइप के मिल जाएंगे आपको, और पहाड़ों में भी 2 स्टोरी छोटे छोटे मकान। ये 2 जनाब मिले अभी, एक भाई वो है। आपका नाम एक क्या ये। है? मेरा नाम रविंद्र है। मेरा नाम विजय है। आपका नाम विजय है? या आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड। हिंदी खत्म हो गया? माय हिंदी रन्स आउट quickly. Thank you though. ओके, गुड गुड। Hey. So you are going to We're doing same loop as you, so we're going to do 3 passes loop and Everest Base Camp. Base Camp. And today we go a bit past Bupsa. Bupsa? Yeah, so we may Great. see you up in Namche or on the loop. Yeah, maybe in Bupsa also. Yeah. Yeah, so All the best. we're gonna see each other more often on this trail. Yes. Good. Dhanyavad. धन्यवाद। भाई ने 2-4 लाइनें हिंदी की सीख रखी थी, जैसे हाँ मैंने नेपाली का कुछ 2-4 वर्ड ऐसा सीख रखा है। नाम भी आई एम श्योर कि विजय तो नहीं है उसका। विजय प्रोनाउंस करने में थोड़ा इजी है, इसलिए उसने पकड़ रखा है कि कोई भी इंडियन आएगा उसको ये चिपका देंगे, मेरा नाम विजय है। और बढ़िया ट्रैक पर बंदे जितने भी होते हैं मोस्टली अच्छे ही मिलते हैं आपको, मैच्योर, समझदार, एक दूसरे के कल्चर की, कंट्री की, नेचर की रिस्पेक्ट करने वाले। ओ जी, ये थोड़ा जंगल का स्ट्रेच और ये ऊपर चढ़ के आएगा एक छोटा सा गांव है, खोरी खोला। ये भी अच्छी लोकेशन पर है। भूख लगी है, वहाँ कुछ लंच का जुगाड़ देखेंगे अगर बढ़िया मिला। मैं यहाँ एक घर है, इसमें 1-2 भैंस बंधी है और इस तरफ ये अनाज सूख रहा है। मेरे ख्याल में मंडुआ, या यहाँ पर इसको कोदा बोलते हैं, कोदा या कोदो वो है। ऊपर मोनेस्ट्री है, इसके बगल में एक ये है बड़ा और एक ये गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट है। यहाँ पे थोड़ी शांति लग रही है मुझे। ये गांव के कुछ एक मकान है इस तरफ है और आगे ये रास्ता फिर बुप्सा की साइड जाएगा। तो इसमें देखते हैं कुछ खाने का इंतज़ाम। कितना बढ़िया साफ सुथरा। नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, वाह जी वाह, वेरी गुड। यू हैव फूड? Yeah. ओके, नाइस। किचन है और इस तरफ पीछे से आप पहाड़ों का नज़ारा भी देखो। ये लो जी, अपना आ गया। वैसे बहुत हैवी खाने की इच्छा थी नहीं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा फ्राइड राइस ही बना दो। बोला था मगर तेल कम डालना बिल्कुल ही, और
सादा सिंपल रखना। हल्का फुल्का खाया यहाँ फ्राइड राइस। आज सोचा मैंने चलो करते हैं ट्राई, क्योंकि हर रोज़ मैं कोई ना कोई अलग चीज़ ही देख रहा हूँ। मैं कहा क्या पता ये टेस्टी लग जाए पर नहीं, वो कल अंकल के पास था वो सबसे बेस्ट था ना। वो वहाँ रह जाती है वो मोनेस्ट्री, और जहाँ लंच किया। वाह, ये वो कुंडी है कूटने वाली जो कल आलू मैश कर रहे थे। ये लकड़ का औंखल कह लो, घुट्टा कह लो, सोटा कह लो, जो मन में आए। यहाँ के गांव का थोड़ा सा एक ऐसा स्पेस है जहाँ ये एक दुकान भी है, इस तरफ 2-3 लॉज हैं, एक स्ट्रीट है, तो एक साथ इकट्ठे कुछ मकान। इधर टेलरिंग सेंटर है। तो नॉर्मली होता है जब हम कभी जाते हैं किसी गांव में तो हमको पता लगता है कि यार यहाँ पर ये मेन पॉइंट कह सकते हैं, पर इस तरफ के गांव में नहीं होता। मार्केट एरिया भी अगर आपको रहेगा तो वहाँ कोई 2-3 दुकानें मुश्किल से अगर मिल गई तो बस वो वही है। उसमें भी एक जनरल स्टोर होगा जिसमें ज़रूरत का सामान कुछ मिल जाएगा। सब्जी सूजी ज़्यादातर सब लोग अपना घर पे ही अपने खेतों में ही वो उगाते हैं, और बस बाकी और क्या चाहिए। तो बाज़ार से बहुत कम चीज़ें हैं जो इनको लेनी पड़ती है, जिसके लिए ये दुकानों पे निर्भर रहे। गेहूं या जौ की वो बालियां तोड़ के फिर ऐसे रख देते हैं थोड़ा और सुखाने के लिए। जब ये सूख जाएंगी फिर इनको कूट के अनाज निकाल लेंगे। माहौल देखो कितना मस्त हो गया है। धूप, सूरज एकदम गायब, और ऐसे बदली जैसी छाई है। सुहावना मौसम है, चारों तरफ हरियाली, नदियाँ, चिड़िया की आवाज़। यहाँ तो बहुत ही सुंदर वातावरण है यार, एकदम साफ सुथरा पानी के छोटे मोटे नाले, झरने, फ्रेश ग्रीनरी। ये भी वो वाली चक्की है पानी से जो चलती है। सा आवाज़ आ रही है, इसमें है शायद कोई, अगर है तो आपको दिखाते हैं कि ये चलती कैसे है। वाह, अंदर तो कोई नहीं है, पर मैं एक थोड़ा सिस्टम आपको बताता हूँ। इस तरफ से यहाँ से एक पतली नाली इन्होंने ला रखी है डाइवर्ट करके, जिसमें पानी आता है स्पीड से। ये ऐसी जगह पर है कि जहाँ से इस तरफ भी ढलान है तो पानी स्पीड पे रहता है, और इसके वहाँ पर ना एक गोल चक्कर है जो घूम रहा है, जो अटैच्ड है ऊपर चक्की के पार्ट से, तो जिसके पानी के प्रेशर से वो घूमता है, और उसके घूमने से फिर ये चक्की फंक्शन करती है। और इसमें मेरे ख्याल अनाज डाल के चले गए हैं। ये ऊपर से बांध रखा है इन्होंने, लकड़ी का है, इसमें ठीक ठाक साइज़ का, नमस्ते, एक बोरा अनाज आ जाता है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा अनाज पड़ता रहता है। ये जनाब चलाते हैं चक्की, तो मेरे को देख के आ गए। ये बीच बीच में जो आटा है इसको साइड करते रहते हैं। तो ये है एंशिएंट ट्रेडिशनल सिस्टम पहाड़ों का आटा पीसने का। नेचुरल जुगाड़ है, इसमें कोई आपको बिजली की ज़रूरत नहीं है, कोई फालतू की
एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। पानी आप ऊपर से आता रहता है और खाली कुछ पत्थर और लकड़ चाहिए, यही बात है। गुड गुड। यहाँ पर इन्होंने इसमें से जो आ रहा है ना अनाज, ये भी पत्थर का लगा रखा है, क्लोज करने का ना, क्लोज क्लोज। तो ये ऐसा सिस्टम इन्होंने बना रखा है कि थोड़े थोड़े दाने गिरते रहते हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और इनको अंदाज़ा रहता है कि एक बोरा अगर इसमें डाला है तो घंटा 1.5 घंटा कितना टाइम लगेगा कि इसको पूरे को होने में। बीच बीच में थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं, अपना काम करते रहते हैं। ये इन्होंने जो टांग रखी है मेरे ख्याल घास काटने की है, तो आसपास कुछ घास वास काटते रहते हैं और आटा भी पीसते रहते हैं। सर बोले कि आप इधर का भी देखो सिस्टम कि नीचे से कैसे चलता है। तो ये नाली ला रखी है इन्होंने और ये देखो नीचे आप, वो वहाँ पानी गिर रहा है इसके ऊपर और ये घूम रहा है। ऊपर एक रोड के थ्रू कनेक्ट कर रखा है चक्की के जो पार्ट हैं, और फिर इसके घूमने से चक्की चलती है और पानी फिर सीधा इधर से नदी में चला जाता है। तो ये था इनका आटा पीसने का सिस्टम। पीछे भी एक दो आई थी, वो बंद थी तो हम देख नहीं पाए, आज बढ़िया देखा आराम से। इधर इनकी गाय बंधी है और ऊपर चढ़ना हमको तकरीबन 1.5 किलोमीटर मान लो आप। इस तरफ तो बिल्कुल ही पक गया है अनाज जो है, गेहूँ, और जो ऊपर कटाई भी चल रही है। यहाँ बालियाँ तोड़ ली इन्होंने, अब बचा जो भूसा उसकी कटाई कर रहे हैं। इस तरफ बालियाँ सुखा रखी है। ये अंकल मुझे लगता है सेट हो रखे हैं वो सारे हंस रहे काम करते करते। भाई 2:15 हो गए हैं और बारिश का मौसम पूरा बन गया है। बादल भी गरजने लग गए अब तो। पंद्रह 1 मिनट बस रुका रहे ना मौसम सही। ये पहाड़ पर पहुंचना है, वो जो घर दिख रहे हैं कुछ, वही आज का ठिकाना है। लास्ट के 200-300 मीटर और मान लो। आगे 2 लड़कियां जा रही है, ये भी शायद बेस वाली साइड ही है। हाँ, सही 2:30 बजे हैं और मैं पहुंच गया हूँ बुप्सा। और वो खोरी खोला जिसकी चढ़ाई ज़्यादा टफ थी, वो मैं 3000 मीटर अंदाज़ा लगा था, नहीं है वो तो 3 क्या मुझे लगता है 2000 मीटर के आसपास है। हाँ, यहाँ पर अब कोई ठिकाना देखते हैं। ये तो बंद है, खुला तो मिलना चाहिए कोई, तो सामने दिख रहा है कि वो भी बंद है। हाँ, ये पहाड़ी के ऊपर है और ये वहाँ से भी हाइट पे है। ये देखो इन्होंने कर दी कार्रवाई, टंकी फुल करके अब बरसाने की तैयारी है। हाँ, बुप्सा ये पॉइंट है जहाँ से अब ही लुकला वाला रूट हम नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे। वैसे तो इस जगह पे सारे अच्छे हैं अपने आप में। इधर एक येलो टॉप, इसमें थोड़ा पता करते हैं। येलो वैसे भी थोड़ा मुझे ज़्यादा पसंद है कलर। जगह भी है छोटी सी। नमस्ते, ठीक हो? आंटी जी बैठे हैं। सादा सिंपल ठिकाना है लग रहा है।
Open room. Okay. You also have Wi-Fi without charge. Free Wi-Fi. Good. Thank you. It is good to ask first. चलो यार ये बढ़िया है. अकेले आंटी बैठे हैं और कोई और मुझे लग भी नहीं रहा इधर. कई ज़्यादा फैंसी ठिकानों की बजाय ऐसे ठिकानों पे रुकें तो ज़्यादा अच्छा रहता है. नमस्ते. Only one? Yeah, one. Only one. So you have what, single room, double? Yeah. Room number 6. Yeah. This is Double bed. double. Yeah, and 2 bed. Okay. And this one single. This is a double bed. Oh, same I guess. Oh, yeah. This is one double bed. They are single bed. Yes, double bed. Oh, what is the one charge? person? One person. Yeah, a good. How much charge? 500. 500. Yeah. Both same. 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 Yeah. ओके थैंक यू. ये अपने लिए ठीक है भाई. वाह जी वाह, अच्छी जगह है यार. 500 रुपये में देखो कितना बढ़िया साफ सुथरा खुला स्पेस है. नॉर्मली कई जगह देखें जैसे सिंगल वाले जो बेड होते हैं ना, उनमें एक बेड है तो वो थोड़ा पतला रहता है, उसका साइज ज़्यादा. अगर रात में बंदा इधर उधर थोड़ा बहुत करवट ले तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है. पर ये एक बंदे के लिए वाह जी वाह, मस्त ठिकाना यार. ये है आज का अपना प्यारा आशियाना, होटल येलो टॉप. कितना सुंदर है ना. देखो बाहर से पूरा ऐसे मिट्टी और पत्थर का, अंदर से लकड़ का. ब्यूटीफुल बिल्डिंग. और देखो अगेन मेरे पहुंचते ही रुकते ही बस आके मैंने अभी यहाँ हाथ मुंह धोया है और गरज के साथ बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई है. पता नहीं यार ये क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है इस ट्रैक पे. मैं रुकता हूँ, बरसात शुरू. इस तरफ है ये आंटी जी का ये किचन एंड डाइनिंग. साफ सुथरा, सुंदर, सुशील. ये है देसी चूल्हा, ये है गैस वाला चूल्हा. इसमें ऊपर धुआं बाहर निकलता है सीधा. और बर्तन सब कितने सुंदर तरीके से सजा रखे हैं. और यहाँ भी आप आराम से बैठो. ठंडा होता है तो यहाँ बुखारी जल जाती है. कुछ चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हो. पानी, ठंडा, बिस्कुट, सेब, इस टाइप के आइटम. ये क्या सुखा रखे हैं आंटी? व्हाट इज दिस? टी. ग्रीन टी. ओके, ऑर्गेनिक ग्रीन टी. तो चाय जो है इनके पत्ते तोड़ के, इनको मेरे ख्याल वो एक वीडियो में आपने देखा होगा जब वो मसल रहे थे, उस टाइप करके ये रख रखे हैं. This is a green tea. हम्म. And like this tin pate green tea. It's a cup water. Cup put okay. Okay, 1 cup water and 1 this. No, this is full. This is a hub. This is hub. This like this. It's the water. Oh, little bit of it. Yeah. And in 1 cup. Yeah. Okay. This is water. So put more water. More water and more water. Yeah. Good. This. So that's it from day 8. आज का सफ़र भी काफ़ी बढ़िया रहा. कुछ छोटे छोटे गांव आए, कुछ नई चीज़ें देखने को मिली, जैसे चक्की हुई, वो आटा कैसे पीसते हैं, कुछ खेतों के इनके कामकाज. और चढ़ाई भी आज थोड़ी टफ़ वाली थोड़ी सी करनी पड़ी. एंड या ओवरऑल गुड. एंड उसके बाद जैसे ही मैं रुका हूँ, बरसात हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है.
ठिकाना सही मिल गया अपने को। और अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ एडिटिंग का काम है वो करते हैं, तो करेंगे तभी आप तक वीडियो पहुंचेगी। और कल फिर यहाँ से निकलेंगे आगे के सफ़र पे। यहाँ से लुकला 15-16 किलोमीटर है। देखते हैं, पहले तो सुबह यहाँ से एक चढ़ाई है खड़ी, वो चढ़नी है, उसके बाद आगे का। तो ये नहीं लेके चलते कि कल ही पहुँचना है लुकला, कल का कल देखेंगे।